पैरामीटर के तौर पे पास की हुई है उस वेरिएबल की क्या बनाएगा, वो कॉपी जनरेट करेगा और उस कॉपी को किसी और जगह मेमोरी में स्टोर करेगा। ठीक है, बाद में वो जो कॉपी की गई हुई वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, जो भी फंक्शन है कॉलिंग हुआ है उसके अंदर वो क्या करेगा, उसको पास करेगा। बाद में वो जो भी फंक्शन है वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पर स्वेप वाला फंक्शन है तो स्वेप वाला फंक्शन क्या करेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट उसको मिली है इनपुट के तौर पे उसके ऊपर वो फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर देखा था टेस्ट करके कि हमने मेन फंक्शन के अंदर एक्स और वाई का क्या करवाया था, एड्रेस को प्रिंट करवाया था, और जो हमारा स्वेप फंक्शन है उसके अंदर भी हमने क्या करवाया था, एक्स और वाई का एड्रेस को हमने प्रिंट करवाया था। अगर आप उसको रन करवाओगे तो क्या होगा, दोनों वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आता है मेमोरी का एड्रेस, क्योंकि क्या होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तब हम उसकी वैल्यू को पास करते हैं, तो क्या होता है कॉल बाय वैल्यू का कंसेप्ट अचीव होता है। और जब कॉलिंग होता है फंक्शन उस टाइम पे जो भी हमने वेरिएबल को पास किया है उसकी कॉपी जनरेट होती है, तो इसलिए अलग अलग एड्रेस वहां पर हमें मिलते हैं। दूसरा था हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमने किसका यूज किया, पॉइंटर वेरिएबल का यूज किया, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही एक ऐसा वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉलिंग में क्या किया, डायरेक्टली वेरिएबल को पास करने की बजाय हमने उस वेरिएबल का एड्रेस को पास करवाया। अब हमने वेरिएबल का एड्रेस हमने क्या किया है, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया है, तो हमें उसको रिसीव करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस फंक्शन का जो भी आर्ग्यूमेंट होगा, पैरामीटर होगा, वो हम पॉइंटर टाइप के कंसिडर करेंगे, ताकि उस वेरिएबल के अंदर हम जो भी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे फंक्शन कॉलिंग टाइम पे उसको हम क्या कर सके, रिसीव कर सके। तो यहाँ पर हमने फंक्शन जो डेफिनेशन लिखी है उसमें हमने दो पैरामीटर लिए हैं, दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, दोनों कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, इंटीजर एक्स जो कि टाइप क्या है उसका पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर एक्स, इंटीजर पॉइंटर वाई। बाद में हमने सिंपल स्वेपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल करने से पहले एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। बाद में हमने फंक्शन कॉल किया, फिर फंक्शन कॉल करने के बाद हमने क्या किया, फिर से एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो हमने क्या आउटपुट में मिला कि एक्स और वाई जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, हमारे पास स्वेप हो गई, यानी कि पहले जो एक्स की वैल्यू थी की हो गई है, y की वैल्यू हो गई है, और पहले जो y का वैल्यू था वो x का वैल्यू हो गया है। तो कॉल बाय रेफरेंस की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप क्या करवा सकते हो, अपनी वैल्यू को क्या करवाओगे, पैरामीटर के तौर पे सॉरी पॉइंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस का कंसेप्ट यूज करके हमने क्या किया था, एक और प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने क्या करवाया था कि मल्टीपल वैल्यू को हमने क्या करवाया था, हमारे मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाया था। यानी कि मेन फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यू जो आपका फंक्शन प्रोसेस करने के बाद जनरेट करेगा उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था, दो अलग अलग वेरिएबल थे, एड और डिफरेंस। उसका हमने क्या किया था, एड्रेस पास किया था, उसके जरिए जो भी हमारे फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन हुई, प्रोसेस हुई, उसके बाद जो भी आंसर जनरेट हुआ वो पॉइंटर के जरिए हमने वापस कहाँ पर रखवा दिया, जहाँ पर हमारे ये दोनों वेरिएबल का एड्रेस अवेलेबल है वहां पर। बाद में हमने क्या किया, सिंपल जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वैसे ही क्या किया, हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो हमें क्या मिल गया, एडिशन, और जो डिफरेंस था उसका हमें आंसर वहां पर मिल गया था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना अब तक? No, किसी sir. को डाउट? No, sir. ओके, तो अब तक हमने जो डिस्कशन किया तो उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल वेरिएबल था, ठीक है,
और दूसरा क्या था हमारे पास, पॉइंटर वेरिएबल था। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता था कि जो भी नॉर्मल वेरिएबल था उसका एड्रेस स्टोर करता था। ठीक है, तो अगर ऐसा करना है आपको कि आपको क्या करना है, एक वेरिएबल जनरेट करना है, वो क्या करेगा, दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करता है, कोई भी नॉर्मल वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा। ठीक है, उसको हमें क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोई भी वेरिएबल है उसका 3 पोर्शन होता है, एक तो वेरिएबल नेम होता है, दूसरा मेमोरी के अंदर उसको जो भी एड्रेस अलोकेट हुआ होता है वो होता है, और तीसरा उसका वैल्यू होता है। तो कोई भी सिंपल पॉइंटर वेरिएबल है तो उसमें क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, फिर मेमोरी के अंदर उसको जो भी एड्रेस अलोकेट हुआ होगा वो होगा, और तीसरा उसका क्या वैल्यू होगा, वैल्यू होगा। तो वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, एड्रेस ऑफ अदर नॉर्मल वेरिएबल। दूसरा कोई भी नॉर्मल वेरिएबल होगा उसका जो एड्रेस होगा वो पॉइंटर वेरिएबल में क्या होगा, वैल्यू के तौर पे स्टोर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक। पॉइंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दूसरा कोई भी वेरिएबल होगा उसका एड्रेस होगा, वो पॉइंटर वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करवाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि हमारे पॉइंटर वेरिएबल है उसका क्या कर सके, वो एड्रेस को स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि हमारा नॉर्मल वेरिएबल है उसको क्या नाम देंगे, फॉर एग्जांपल एक्स देंगे। फिर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको हम p1 बोलेंगे, और दूसरा पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि हमारे p1 पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेंगे, उसको हम बोल देते हैं फॉर एग्जांपल p2। ठीक है, अब उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम को जनरेट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इंक्लूड stdio.h, फिर हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, पहले तो एक इंटीजर x चाहिए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू हमने 10 कंसीडर कर ली। फिर इंटीजर पॉइंटर p1 लिखेंगे जो कि स्टोर करेगा किसका एड्रेस, हमारे x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। और आपको अब क्या करना चाहिए, एक ऐसे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जो कि क्या करेगा, स्टोर करेगा किसका एड्रेस, हमारे p1 पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेगा। तो अगर आपको नॉर्मल वेरिएबल का क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है, और उसके लिए पॉइंटर आपको लिखना है, तो आप क्या करोगे, सिंगल एस्टेरिस्क का साइन करोगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाद में आप क्या करोगे, पॉइंटर वेरिएबल का जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो रखोगे। ठीक है, लेकिन आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल है उसको आपको क्या करना है, एड्रेस स्टोर करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल एस्टेरिस्क साइन का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारे पॉइंटर वेरिएबल का नाम रखेंगे। क्यों यहाँ पर डबल किया, क्योंकि यहाँ पर जो हम एड्रेस स्टोर करने वाले हैं p2 के अंदर, वो भी क्या है, कौन सा टाइप का वेरिएबल है, वन टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सिंगल एस्टेरिस्क का सिंबल लगाना है। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए जो भी आपने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है उसमें आपको क्या करना है, डबल एस्टेरिस्क का साइन यूज करना है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम p1 के अंदर हमारे किसका एड्रेस अलोकेट करेंगे, हम x का एड्रेस अलोकेट करेंगे। तो p1 की जगह p1 पॉइंटर है वो किसको रिफर करेगा, हमारे x वेरिएबल की वैल्यू को रिफर करेगा। और बाद में हम क्या करेंगे, p2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एड्रेस ऑफ p1। तो अब p1 और p2 दोनों पॉइंटर है वो किसकी वैल्यू को रिफर करेंगे, हमारे x की वैल्यू को रिफर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको?
यस। P1 पॉइंटर और P2 पॉइंटर दोनों किसकी वैल्यू को रिफर करेंगे? हमारे x वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेंगे? रिफर करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले P1 के अंदर हमने किसका एड्रेस स्टोर करवाया? x वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाया, ठीक है। बाद में हमने क्या किया? P2 के अंदर हमारे P1 पॉइंटर का एड्रेस को हमने स्टोर करवाया। तो अल्टीमेटली P1 जो है पॉइंटर, वो उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है? हमारे x वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? उसको सभी को प्रिंट करवाते हैं। पहले प्रिंट करवाते हैं किसको? x को प्रिंट करवाएंगे कि वैल्यू ऑफ x एज नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि जैसे कि हम प्रिंट करते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को क्या करवाएंगे? यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं हम, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ x यूजिंग पॉइंटर p1, ठीक है, परसेंटेज d। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोई बता सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम P1 सिर्फ p1 लिखूंगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है? एस्टेरिस्क का साइन करना है, ठीक है। अगर मैं सिंपल p1 लिखूंगा तो क्या होगा? p1 का वैल्यू देखो, यहाँ पर इंटीजर x हमने इक्वल टू 10 लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंपल x लिखा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा, ठीक है। मैं आपको प्रिंट ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो वैल्यू क्या होगा? 10 प्रिंट होगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या है? 10 है। और जो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा, तो पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? जो मैंने अभी बताया आपका कि पॉइंटर वेरिएबल कोई भी होगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? एड्रेस ऑफ अदर नॉर्मल वेरिएबल, यानी कि आप सिंपल p1 करोगे तो क्या प्रिंट होगा? उसका एड्रेस प्रिंट होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसका, ठीक है। ये एड्रेस किसका है? तो कि हमारे x वेरिएबल का है, ठीक है। तो अगर x वेरिएबल की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है, x वेरिएबल की वैल्यू आपको p1 पॉइंटर के थ्रू चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? कंपाइलर को बताना होगा कि p1 जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू पे जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू अवेलेबल है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एस्टेरिस्क का साइन लगाना होगा। तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी कौन सी? कि मेरे पॉइंटर p1 के अंदर जो भी मेमोरी एड्रेस अवेलेबल है, उस मेमोरी एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। अब हम पॉइंटर p2 के जरिए सेम वैल्यू को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें मिलता है। वैल्यू ऑफ x यूजिंग पॉइंटर p2, ठीक है। p2 के जरिए हम उस वैल्यू को यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा? एक बार अगर मैं p2 को एक इस तरीके से करूंगा तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या आंसर मिलता है। तो मुझे क्या मिलेगा? एड्रेस मिलेगा। किसका एड्रेस मिलेगा? तो कि मेरे p1 पॉइंटर का एड्रेस मिलेगा, क्योंकि पॉइंटर p2 है वो किसकी वैल्यू को स्टोर करेगा? मेरे p1 पॉइंटर की, ठीक है। अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर डबल एस्टेरिस्क का साइन लगाना होगा। तो डायरेक्टली किसका वैल्यू मुझे देगा? जो हमारे x वेरिएबल है उसका वैल्यू मुझे यहाँ पर निकाल के देगा। समझ में आ रहा है सबको कि पॉइंटर वेरिएबल को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के जरिए आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो? इसको क्या बोलेंगे? चेन ऑफ पॉइंटर्स बोलते हैं इस कंसेप्ट को। क्यों? क्योंकि एक पॉइंटर है उसकी अंदर हमने क्या किया है? दूसरे पॉइंटर को स्टोर करवाया है, और उसके जो दूसरा पॉइंटर है उसमें हमने नॉर्मल वेरिएबल का वैल्यू को क्या करवाया है? स्टोर करवाया है। इस तरीके से आप अगर तीसरा पॉइंटर लेना चाहते हो तो आप कितने एस्टेरिस्क का साइन लगाओगे? 3 एस्टेरिस्क का साइन लगाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं कि इंटीजर
और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, P3 इज इक्वल टू m% P2, और बाद में क्या करवा देंगे हम, उसको भी प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 एस्टेरिक साइन का यूज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे P3, तो आपको आंसर मिलेगा सेम, जो कि हमारे वेरिएबल x का है। तो आप इस तरीके से आप जितने भी चाहो उतने पॉइंटर का चेन बना सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर, यस। तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन किया है हमने 13 नंबर की लाइन पे कि इंटीजर पॉइंटर P1, तो इसको हम प्रोग्रामिंग टर्म्स में रीड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू एन इंटीजर, पॉइंटर टू एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंटर है वो हमने किसके लिए बनाया है, किसी नॉर्मल वेरिएबल होगा इंटीजर टाइप का, उसको पॉइंट करने के लिए P1 पॉइंटर हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। ठीक है, अगर ये दूसरे को हम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू एन इंटीजर। क्या बोलेंगे, पॉइंटर टू एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये जो हमने दो एस्टेरिस्क साइन यूज किया है, मतलब ये किसी पॉइंटर वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये P2 पॉइंटर है, हमारा जो P2 पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करेगा, पहले यहाँ देखो P2 पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा, यानी कि रिफर करेगा। और जो जिस पॉइंटर वेरिएबल को रिफर करेगा वो पॉइंटर वेरिएबल किसको रिफर करता होगा, कोई भी नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है इसको। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, पॉइंटर टू एन इंटीजर वेरिएबल। ठीक उसी तरह अगर मैं P3 के लिए लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? P3 के लिए मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? देखो यहाँ पर नॉर्मल हमने सिंगल एस्टेरिस्क के साइन हमने साथ क्या किया, P1 वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब क्या होगा, P1 जो पॉइंटर है उसके अंदर आप एड्रेस स्टोर करवाओगे किसका, तो कि जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है उसका आप एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। यानी कि ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, कोई भी एक इंटीजर वेरिएबल होगा उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या बोला गया, पॉइंटर टू एन इंटीजर, यानी कि पॉइंटर जो है वो किसी इंटीजर वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अगर हमने दो एस्टेरिस्क साइन के साथ कोई भी पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो P2 पॉइंटर वेरिएबल है वो पहले क्या करेगा, दूसरे पॉइंटर वेरिएबल को क्या करेगा, रिफर करेगा, पॉइंट करेगा, जो कि एक कोई इंटीजर वेरिएबल को क्या करता होगा, वो पॉइंट करता होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये 3 एस्टेरिस्क साइन है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, किसी को आइडिया है तो बताओ? उसके लिए क्या लिखेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक है, तो जितने एस्टेरिस्क के साइन होंगे उतने पॉइंटर वर्ड आएंगे। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक पॉइंटर आया, पॉइंटर टू एन इंटीजर। यहाँ पर दो है तो पॉइंटर टू एन इंटीजर। यहाँ पर तीन है तो पॉइंटर टू एन इंटीजर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, सर।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने एरे को डिस्कस किया था, ठीक है, तो एरे को हम एक्सेस करने के लिए किसका यूज करते थे, एरे की वैल्यू होती है जो भी, ठीक है, या फिर एलिमेंट ऑफ एरे एक्सेस यूजिंग, कैसे करते थे उसको एक्सेस, एरे के एलिमेंट को। अगर फर्स्ट एलिमेंट को मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखता हूं, भूल गए सब लोग? A of 0. यस, ए ऑफ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसमें 0 क्या है, इंडेक्स है, ठीक है, 0 क्या है आपका, इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है, तो आप जो एरे है उसको एक्सेस करने के लिए क्या यूज करोगे, इंडेक्स यूज करोगे, ठीक है। तो अगर पॉइंटर का यूज करना है आपको एरे के साथ में, तो विदाउट इंडेक्स आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एरे को जो भी मेमोरी एड्रेस अलोकेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप पॉइंटर के जरिए डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू है और फिर आपके एरे है उसके एलिमेंट है उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो एरे की जो डेफिनेशन थी वो किसी को मालूम है तो बताओ, एरे की डेफिनेशन किसी को मालूम है तो बताओ। An array is a sequenced collection of an element of having same data type. ओके ओके, उसमें वर्ड आता है, क्या आता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एरे है, ठीक है, उसका साइज कितना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 8 एलिमेंट का मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी क्या लिखी है मैंने, एरे की इंडेक्स को यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा एरे फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ये हमारा एरे ए है। तो एरे ए होगा, जब हम डिक्लेयर करेंगे, क्या डिक्लेरेशन के टाइम पे क्या लिखेंगे हम, कि इंटीजर ए 8, जब इस तरीके से लिखेंगे तो कंपाइलर ये लाइन है हमारी, जो इंटीजर ए 8 वाली लाइन को जब रीड करेगा तो कंपाइलर क्या करेगा, मेमोरी में हमारे एरे ए के लिए क्या करेगा, साइज अलोकेट करेगा, ब्लॉक अलोकेट करेगा, ठीक है। और जो हर एक बॉक्स है उसका साइज किसके अकॉर्डिंग होगा, हमारे जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा इंटीजर डेटा टाइप है वो कितने बाइट का है, कोई बता सकता है? 2 बाइट। 2 बाइट का है, ठीक है, इंटीजर है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट्स का है, ठीक है। तो ये 2 बाइट्स का कभी है, जब आपका मशीन है, ठीक है, यानी कि आपका कंपाइलर है वो क्या होगा, 32 बिट्स का होगा तभी। अगर आपका कंपाइलर 64 बिट्स का है, ठीक है, तो ये जो इंटीजर का साइज है वो क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका, अभी हम जो हमारे बुक में है वो सारा डिस्कशन किसके अकॉर्डिंग है, कि हमारा कंपाइलर कितने बिट का है, 32 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग सारा हमने यहाँ पर हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आपको ऐसा भी मिल सकता है कि जब आप ऑनलाइन प्रोग्राम परफॉर्म करो तो उसमें आप इंटीजर की साइज निकालो तो वो कितनी आ सकती है, 4 बाइट, क्योंकि ऑनलाइन जो सारे कंपाइलर है वो मोस्टली अभी 64 बिट के कंपाइलर आ गए हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप सही हो, आपने जो बुक में पढ़ा वो भी सही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है, कंपाइलर का जो आर्किटेक्चर है 32 बिट और 64 बिट, उसके हिसाब से क्या होगा, डेटा टाइप का जो साइज है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बाइट का है, ठीक है, और मेमोरी में जो एड्रेस अलोकेट हुआ उसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हुआ,
2000 का मेमोरी एड्रेस उसको अलोकेट हुआ फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। बाद में सेकंड एलिमेंट को क्या हुआ 2002 मिलेगा, क्योंकि 2 बाइट यहाँ पर अलोकेट हो गए, तो 2000 के बाद क्या आएगा 2002, 2 बाइट यहाँ पर अलोकेट हो गए हैं, तो उसके बाद जो थर्ड आएगा वहां पर क्या आएगा 2004 आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह क्या होगा हमारे एरे के जितने भी एलिमेंट है उसके लिए क्या होगा मेमोरी एड्रेस अलोकेट होगा। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस ओके, तो पहले हम क्या करते थे, इंडेक्स के जरिए हम क्या करते थे, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते थे, तो हमें मेमोरी एड्रेस के बारे में जानने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम पॉइंटर का यूज करेंगे, तो पॉइंटर में हम जो हमारे एरे का एलिमेंट है उसको एक्सेस कैसे करेंगे, हमारे जो मेमोरी एड्रेस हमारे एरे के लिए एलोकेट हुआ है उसके बेसिस पर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अब हम प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और हम क्या करेंगे प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखेंगे हम void main, और मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे एक एरे को डिक्लेयर कर देंगे जो कि टाइप को क्या होगा इंटीजर टाइप का होगा। उसका नाम क्या रख देते हैं हम, एरे इस तरीके से रख देते हैं। और सिंपलिसिटी के लिए अभी हम क्या करते हैं, उसका जो साइज है वो क्या रखते हैं 5 रखते हैं, और उसमें हम एलिमेंट स्टोर करवा देते हैं कौन कौन से 11, 22, 33, 44 एंड 55, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट का हमने रख दिया। अगर 8 रखना चाहते हो तो 8 रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमने जो एक्सेल में समझा उसके अकॉर्डिंग उसको हम मैच कर सके। तो ये 8 एलिमेंट का एरे हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर पॉइंटर p। अब क्या करेंगे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक्सेल में देखो कि हमें क्या मिल रहा है, मेमोरी के अंदर जब कभी भी एरे का अलोकेशन होगा तो वो स्टार्टिंग एड्रेस चाहे कोई भी हो, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है यानी कि जितने भी एरे का साइज है वो क्या होगा सीक्वेंस में होगा, एक ही लाइन में होगा। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 2050 इस तरीके से आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारे एड्रेस होंगे वो सीक्वेंस में ही क्या होंगे अलोकेट होंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो हमें क्या करना है, अगर आपको फर्स्ट एड्रेस मिल जाए, ठीक है, यानी कि एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा टाइप का है आप क्या करोगे, आपका एरे जिस डेटा टाइप का है तो उसकी साइज आपको पता होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है उसमें क्या कर सकते हो इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो उसको जरिए आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका एड्रेस मिलेगा, तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी हम इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एरे अभी हमने डिक्लेयर कर दिया जिसकी वैल्यू हमने ले ली है 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 एंड 88, और हमने एक पॉइंटर वेरिएबल को भी ले लिया है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है p। अब हमें क्या करना है, p इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एरे लिखेंगे, ठीक है। तो जब हम p इज इक्वल टू एरे लिखेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जो एरे होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एड्रेस कहाँ पर स्टोर करेगा, हमारे p वेरिएबल के अंदर उसको क्या करेगा, वो स्टोर करवाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? जब हम p इज इक्वल टू एरे लिखेंगे तो सिंपल, जब हम विदाउट एनी इंडेक्स एरे लिखेंगे, ठीक है, कोई भी इंडेक्स के बिना जब हम एरे का नाम लिखेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, हमें हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका क्या करेगा, वो एड्रेस हमें दिखाएगा कि मेरा जो एरे है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एड्रेस को दिखाएगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रिंटफ करके हमारा जो p वैल्यू है यानी कि पॉइंटर है उसके अंदर कौन सी एड्रेस हमें स्टोर एरे से मिला है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे इज, एड्रेस को हमें प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करेंगे, %u, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सिंपल p को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। ठीक है। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या मिला, यहाँ पर एड्रेस मिला। किसका एड्रेस मिला, जो कि हमारे एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें यहाँ पर मिला, और वो एड्रेस क्या है कि 642200। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। और उसके नीचे ही मैं क्या करवाऊंगा, उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको मैं करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह मैं क्या कर दूंगा, जिस डेटा टाइप की वैल्यू है वही मैं लिख दूंगा, और एड्रेस की जगह यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे ए इज, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एस्टेरिस्क का साइन लगा दूंगा। तो क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर जो भी एड्रेस स्टोर किया गया है उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, यहाँ पर एक्सेस होके आएगी, मतलब प्रिंट होगी। तो क्या हुआ, हमें आउटपुट में क्या मिला, फर्स्ट लाइन में हमने क्या करवाया, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका एड्रेस हमने यहाँ पर क्या किया, हमारे पॉइंटर वेरिएबल के अंदर असाइन किया, ये 12 नंबर की लाइन में। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें प्रिंट करवाया तो ये मिला हमारे पास, और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू अवेलेबल है उसको प्रिंट करवाया तो हमें क्या मिला, 11 मिला, जो कि हमारे क्या है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट है। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। ओके। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को हमने एक्सेस कर लिया, लेकिन मुझे अभी सेकंड एलिमेंट ये 22 को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, जो हमारा ये बेस एड्रेस है, ठीक है, एरे का जो एड्रेस होगा, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस एड्रेस, यानी कि हमारा एरे है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, बेस एड्रेस से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो बेस एड्रेस है उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फॉर एग्जांपल हम यही वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि 642200। तो बेस एड्रेस की वैल्यू क्या है, 642200 है। ठीक है। तो वो किसको रिफर करता है, हमारे एरे के फर्स्ट एलिमेंट को। तो उसमें कितनी मैं वैल्यू ऐड करूँ तो वो सेकंड एलिमेंट को रिफर करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सीखा था उसके अकॉर्डिंग, अगर हमारा कंपाइलर 32 बिट का है तो मुझे क्या ऐड करना है, 2 बाइट को ऐड करना है। अगर कंपाइलर 4 बाइट का है तो मुझे यहाँ पर 4 बाइट ऐड करना है। ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कंपाइलर कितने बाइट का है, 2 बाइट का है, सॉरी 32 बिट का है। तो हम इंटीजर के लिए क्या ऐड करेंगे, 2 बाइट्स को ऐड करेंगे। तो अभी नया जो हमारे पास एड्रेस जनरेट होके आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, 64220002। ये कब आएगा, जब हमारा कंपाइलर होगा, ठीक है, कंपाइलर हमारा होगा वो क्या होगा, 32 बिट का होगा। ऐसा एज्यूम करेंगे हम, तभी हमें ये मिलेगा। लेकिन अभी जब हम जिस कंपाइलर का यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, 64 बिट का कंपाइलर है। तो यहाँ पर हम 4 बाइट को ऐड करेंगे, तो जो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 64220004। अभी हमारा कंपाइलर है अब कितने बिट का हो गया है, 64 बिट का हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? अभी हम उसको भी क्या करवाएंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, ये 2 लाइन के नीचे ही उसको प्रिंट करवाएंगे, ताकि जो फर्स्ट लाइन है वो भी हमें पता चले और सेकंड भी हमें पता चले। ठीक है। यहाँ फर्स्ट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, सेकंड लिख देता हूँ, और वैल्यू में भी क्या कर देता हूँ, मैं सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर p प्लस कितने लिखूंगा, मैं 4 लिखूंगा। p कितने लिखूं मैं,
जैसा हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए, p+4 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, p+1 लिखूंगा। क्यों p+1 लिखूंगा वो मैं बताता हूँ आपको कि जब हम पॉइंटर होंगे, ठीक है, पॉइंटर जब हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर हम इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं, तो उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या किसके अंदर होगा, पॉइंटर वैल्यू जिस भी एड्रेस को स्टोर करेगा उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे p पॉइंटर है उसके अंदर ये वाला एड्रेस स्टोर किया गया है 642200 वाला, तो उसमें मैं +1 करूंगा तो यहाँ पर 64 बिट का कंपाइलर है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कितने बाइट ऐड करेगा, तो पहले देखेगा कि जो ये पॉइंटर है वो उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है हमारे पॉइंटर का डेटा टाइप कौन सा, इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप है उसका 64 बिट कंपाइलर के अंदर साइज कितना रहता है, 4 बाइट का साइज रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 करूंगा तो पॉइंटर जो है कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है और उसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो अगर उसमें एक से एडिशन करना है मतलब क्या होगा, जो भी बेस एड्रेस है उसने कितने बाइट एलोकेट किए होंगे, यहाँ पर 4 बाइट एलोकेट किए होंगे, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो तो कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके 4 बाइट कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जब हम p+1 लिखेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कितना बाइट ऐड कर देगा, 4 बाइट ऐड कर देगा, और जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो ये जनरेट होके आएगा, यानी कि p+1 का आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। अब हम उसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि हमें वही मिलता है कि नहीं। देखो पहले जो 10 लाइन थे वो इसी तरह के आ गए, ठीक है। बाद में क्या हुआ, हमने p जो एड्रेस था, बेस एड्रेस था हमारा ये वाला था, उसमें हमने p+1 किया तो कितने बाइट ऐड हो गए, ऑटोमेटिकली 4 बाइट। क्यों, क्योंकि हमारा कंपाइलर 64 बिट का है, उसमें इंटीजर डेटा टाइप के लिए 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो जब कभी भी आप p+1 करोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपके पॉइंटर के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जितनी भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है कंपाइलर के अंदर उतने बिट बाइट्स को क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर है जो कि 4 बाइट को ऑक्यूपाई करता है इस कंपाइलर के अंदर। तो जो नेक्स्ट एड्रेस जनरेट हो आएगा यानी कि p+1 है उसका आंसर क्या होगा, 64220004। समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ओके, अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पॉइंटर p+1। अगर इस तरीके से मैं लिखूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या होगा, पॉइंटर p यानी कि बेस एड्रेस पर यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू निकालेगा तो क्या मिलेगा उसको 11, और बाद में उसमें वो क्या करेगा 1 को ऐड करेगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा। लेकिन अगर आपको सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, इसको पॉइंटर के फॉर्म में यहाँ पर जो पॉइंटर के अंदर एडिशन हो यानी कि आपका जो बेस एड्रेस हो उसके अंदर एडिशन हो, उसके लिए आपको क्या करना है, p+1 को ब्रैकेट में लिखना है। तो ये एक वन टाइप ऑफ एड्रेस जनरेट हो गया, बाद में उसको एस्टरिस्क साइन लगाना है। तो क्या होगा, ये जो एड्रेस है उस पर जो भी वैल्यू होगी वो एस्टरिस्क साइन से क्या होगी, रिटर्न होगी। तो अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे ये जो वैल्यू देगा p+1 वो किसकी वैल्यू देगा, हमारे एरे की सेकंड एलिमेंट की वैल्यू को देगा जो कि है 22। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, सर अगर फर्स्ट मुझे p+1 કર્યું હતું सॉरी ફર્સ્ટમાં p+1 ખાલી કર્યું હતું તો 12 આવે ને? हाँ, वो भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर p+1 करोगे आप और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा कि पहले क्या करेगा वो पॉइंटर p यानी कि p वेरिएबल है यानी कि p हमारा है, उसके अंदर जो भी एड्रेस स्टोर होगा
उस एड्रेस की वैल्यू को वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। यानी तो पी के अंदर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है, तो कि हमारे एरे की बेस एड्रेस की, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की। तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को कंसीडर करेगा, उसके बाद उसमें एक को क्या करेगा, ऐड करेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, दूसरा जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करवाना है, यानी कि हमें इंक्रीमेंट करवाना है, किसके अंदर, एड्रेस के अंदर इंक्रीमेंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, p+1 के साथ में पैरेंथेसिस लगाना होगा। जैसे कि हमने एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का जो भी हमने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, उसमें क्या था कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होगा वो सबसे पहले क्या होगा, इवैल्यूएट होगा, और उसके बाद ही जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होने होंगे वो वाले होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें एड्रेस की वैल्यू इंक्रीमेंट करवानी है, मेमोरी एड्रेस की, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, बाद में उसको पॉइंटर का यानी कि एस्टरिस्क का साइन अप्लाई करवाएंगे। तो वो क्या करेगा, तो 64220004 नंबर का जो एड्रेस है उस पर जो भी एलिमेंट है उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, वही एड्रेस लिख देते हैं 6422, यहाँ पर 000 है, ठीक है, उसके बाद 64220004 और उसके बाद 64220008 होगा। तो सेम वे में क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट के लिए मेमोरी एड्रेस जनरेट होंगे, ठीक है, इसी मैनर में। तो यहाँ पर क्या होगा, 11, 22, फिर 33, 44, 55, 66, 77 एंड 88। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर हमारे एरे ए के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब हम प्रोग्राम में चलते हैं। तो अगर मुझे 66 प्रिंट करवाना है, ठीक है, मुझे क्या करवाना है, 66 को प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, कोई बता सकता है, ये वाले प्लेस की जगह मुझे क्या करना है, 66 यानी कि ये एलिमेंट को मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि जो मुझे एरे के अंदर से 66 जो वैल्यू है वो प्रिंट होके मिले, कोई बता सकता है, p+5 p+5 ओके, p+5 लिखेंगे, क्योंकि एरे के अंदर आपका ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है। तो हमारा जो इंडेक्स जैसे जनरेट होता है वैसे ही फर्स्ट जो है, यानी कि डायरेक्टली p से आप किसको रिफर कर सकते हो, बेस एड्रेस को, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को। उसके बाद में जो भी एलिमेंट आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, उसको आप क्या करना है, एड्रेस के अंदर उसको ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं 5th पोजीशन का एड्रेस भी प्रिंट करवाता हूँ, तो कि आपको पता चले कि 5th पोजीशन का एड्रेस क्या मिला है हमें, 64220020, क्योंकि यहाँ पर है जो हमने कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया उसमें भी क्या है, 64220020, यानी कि एरे जब आप डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर मेमोरी में उसका एलोकेशन क्या करेगा, सीक्वेंस के फॉर्म में ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, p+7 लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, जो लास्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस मिलेगा और उस एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे एरे के अंदर तो 7 तक ही एलिमेंट है, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट ही है। हमने क्या कर दिया, उसके बाद का एड्रेस को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक्सेस कर लिया, तो उसके बाद जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन उस एड्रेस पर वैल्यू क्या आएगी, आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर मिल रही है। वैल्यू क्या मिल रही है, 12, 260, 272, जो कि हमने कभी भी स्टोर नहीं करवाई हुई है। तो पॉइंटर के जरिए आपको ये कंट्रोल रखना है कि आपका एरे का साइज कितना है, उसी एरे के साइज के लिमिट में ही आपको क्या करना है, पॉइंटेड को प्लस और माइनस करना है, ठीक है। अगर आप एरे के साइज के बियॉन्ड चले जाओगे तो आपको वो एरर नहीं दिखाएगा। जैसे हम इंडेक्स को एक्सेस करते टाइम पे एरर दिखाता था, वैसे एरर नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके सर, यस। किसी को डाउट है इसमें कि पॉइंटर के जरिए एरे को कैसे हम एक्सेस करेंगे?
इसमें किसी को डाउट है नो तो सर। पूछो भी। सबको समझ में आ गया? नो सर। यस। ओके, Yes, sir. तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते